लिए चलते हैं, जहां बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित कर रहे हैं। विकास का अर्थ इनका था तो अपने लोगों को एमएलए बनाओ, एमपी बनाओ, एक एक घर से 50-50 एमएलए, जिला परिषद सदस्य, चेयरमैन सारे थे कि नहीं थे और हैं कि नहीं हैं। यही इनका विकास का मॉडल था। बाकी विकास का मॉडल क्या था? चुनाव जिता दो, सपा आएगी तो फलाने जाति का राज होगा, बसपा आएगी तो फलाने का राज होगा। यही था कि नहीं था? और आजकल ये बेरोजगार हो गए हैं। क्या कहते हैं? अगर इनकी सरकार आती थी तो क्या होता था? थाना तुम्हारा, फलाने नेता का थाना हो गया, फलाने नेता का जिला हो गया, फलाने नेता की तहसील हो गई। हां या ना? यही था कि नहीं था? और जब से योगी जी की सरकार आई, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। बोलो, माफिया राज था कि नहीं था? पहले था कि नहीं था? बहू बेटियां असुरक्षित थी कि नहीं थी? आज सुरक्षित है कि नहीं है? आगे रखना है कि नहीं रखना है? आप बताइए, लोग पलायन कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? आप बताइए, खनन माफिया था कि नहीं था? आप बताइए, रेत माफिया था कि नहीं था? आप बताइए, अपहरण उद्योग था कि नहीं था? ये इनका पतीत है। तो आगे भविष्य में क्या होगा? वही होगा जो पुराना जो काम है उसको हमको समझना चाहिए। अभी मैं उनसे कह रहा था, इनका चुनाव बड़ा जोरदार है। आधे जेल से लड़ रहे हैं, आधे बेल पर लड़ रहे हैं। और ये इनकी दोस्ती टूटती नहीं है। और ये बड़ी, देखिए, ये बड़ी गहरी दोस्ती होती है। तुम जेल के अंदर निभाओ, हम बाहर निभाते हैं। ये इनका हाल है। क्या कारण है? क्या मजबूरी है? मजबूरी ये है कि ये बाहर बैठकर उनको संरक्षण देते हैं और वो अंदर से धंधा चलाते हैं। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। कोई जेल में, कोई बेल पर टिकट देने में कोई दिक्कत नहीं। ये लड़ेंगे, यही इनके असल साथी हैं। इसको हमको समझना चाहिए और ध्यान में लेकर के हमको आगे बढ़ना चाहिए। आप बताइए, इन्होंने कट्टरपंथियों को प्रोटेक्शन दिया कि नहीं दिया? दिया कि नहीं दिया? आप बताइए, इन्होंने जो गुंडागर्दी करते हैं उनको प्रोटेक्शन दिया कि नहीं दिया? उपद्रवियों को प्रोटेक्शन दिया कि नहीं दिया? इनके राज में वो दंदनाते थे कि नहीं थे? और इनके राज में उनको एसएचओ सलाम करता था कि नहीं करता था? और आजकल योगी जी के राज में तड़ीपार है कि नहीं है? उत्तर प्रदेश से बाहर है कि नहीं है? और नहीं तो आकर के थाने में सरेंडर कर रहे हैं। ये हमको समझना है, इसको ध्यान रखना है। क्या ये सच्चाई नहीं है कि 300 दंगे हुए हैं उत्तर प्रदेश में? अखिलेश जी के राज में 300 दंगे, और योगी जी के राज में एक भी दंगा नहीं हुआ। हिम्मत नहीं है किसी की। ये कानून व्यवस्था बना करके दी है कि नहीं दी है? और इसको रखना है कि नहीं रखना है? और अगर इसको रखना है तो कमल के निशान को हमको ध्यान में रखना है। आप बताइए, हर दिन ये जातीय तनाव रहता था कि नहीं रहता था? हर दिन धार्मिक तनाव रहता था कि नहीं रहता था? आजकल ये सारे तनाव दूर हो गए कि नहीं हो गए? विकास का नया रास्ता बना कि नहीं बना? ये समाज को बांटते थे कि नहीं बांटते थे? अगर उसी तरीके से देखें, आज कई लोग बोल रहे हैं मैं बिजली मुफ्त कर दूंगा, मुफ्त कर दूंगा। अरे, अपने जमाने में जब उस समय मोदी जी ने कहा था कि 56 इंच का सीना चाहिए, तो खिल्ली उड़ाने का काम किया था। तुम्हारे राज में तो बिजली नहीं आती थी, तो बिजली मुफ्त क्या करोगे? ये 24 घंटे बिजली पहुंचाने का काम उत्तर प्रदेश में योगी जी ने किया है। सब्ज बाग दिखा रहे हो, बिजली मुफ्त करेंगे? अरे, बिजली लाते तब ना मुफ्त करोगे। तुम्हारे जमाने में तो जो हुआ है वो हम सबको मालूम है। कानून राज और गुंडा राज के बारे में तो मैंने बताया ही। हम लोग आजकल प्रधानमंत्री आवास योजना दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी 42 लाख महिलाओं को उन्होंने
घर दिए हैं, टॉयलेट अलग, किचन अलग, बेडरूम अलग, टेरेस अलग, दिया है कि नहीं दिया है? गैस का कनेक्शन अलग। इनके टाइम में क्या था? जिसकी घर पर पड़ी नजर वह घर गया बिक। माफिया था कि नहीं था? ये देने का काम नहीं करते थे, ये छीनने का काम करते थे। तो इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और सबसे दुखदाई बात है कि अखिलेश जी ने आतंकवादियों का साथ दिया। ये सबसे दुखदाई बात है। 2010 में 31 दिसंबर और 1 जनवरी को, शायद तारीख गलत हो सकती है, मुझे बहुत याद नहीं है, लेकिन 2010 में रामपुर में सीआरपीएफ के कैंप पर आतंकवादियों का हमला हुआ। उसमें सीआरपीएफ के 7 जवान मारे गए और एक रिक्शा वाला भी मारा गया। कोई एक्शन नहीं हुआ। बाद में केंद्र की पुलिस ने एक शहाबुद्दीन नाम के लश्कर-ए-तौयबा के कमांडर को पकड़ा और जब पूछताछ हुई तो पता चला कि यह रामपुर के उस घटना को अंजाम देने वाला यह शख्स था। और उसके साथ साथ 7 लोग पकड़े गए, 7। और इन 7 लोगों के खिलाफ केस चला। मैं ऑन रिकॉर्ड बताना चाहता हूं कि अखिलेश जी ने इन 7 के खिलाफ केस को विड्रॉ किया मुख्यमंत्री होते हुए, और इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री के ऑर्डर को क्वैश किया। केस चला, 4 लोगों को सजाए मौत हुई और 3 लोगों को आजीवन कारावास हुआ। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। अब एक मुख्यमंत्री शपथ क्या लेता है? मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं भारत के संविधान को अक्षुण्ण रखूंगा, उसको निभाऊंगा। टेररिस्ट, आतंकवादी, आप बताइए, ऐसे लोगों के हाथ में प्रदेश सुरक्षित है क्या? ऐसे लोगों को आप जिम्मा दोगे क्या? ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश की चाबी देनी है क्या? हम अब मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन क्या कारण है कि इनको इस देश नहीं, इस देश से बाहर के नेता पसंद आते हैं? क्या कारण है कि जिन्होंने देश का विभाजन किया? खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।